वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे जो असाइनमेंट है वेव का, इसका मैं सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। तो ये तो पूरा तरह से करेक्ट है। जो साउंड वेव्स होता है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और जो लाइट वेव्स है वो क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें नीचे अब देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि हम लोगों ने बार बार इस बात को पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जिसमें लाइट वेव आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, एंड जो साउंड वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। Next question, which of the propagation of a longitudinal wave through a material medium, the quantities transmitted in the propagation direction are? तो हमें सबको पता है कि जो प्रोपगेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपगेशन होता है यहाँ पे, वो किसका प्रोपगेशन होता है? तो एनर्जी का, जो एनर्जी होता है उसका यहाँ पे प्रोपगेशन होता है। तो B part is the correct answer. Next, a wave traveling in the positive x direction having displacement along y direction as 1 meter, wavelength 2 pi meter and frequency 1 upon pi hertz is represented by। आपसे वेव का इक्वेशन यहाँ पे पूछा है। So we know that जो वेव का इक्वेशन होता है यहाँ पे, so वेव का इक्वेशन दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड वेव का इक्वेशन दिस इज y इज इक्वल टू दिस इज a sin kx एंड माइनस कितना होता है? ओमेगा t होता है। सो अगर हम देखें तो ओमेगा एंड ओमेगा इज टू दिस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 2, एंड एंगुलर जो वेव नंबर है के इज कल टू दिस इज 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, के इज कल टू 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, दिस इज 2 पाई अपॉन 2 पाई, सो दिस इज कल टू कितना हो गया यहाँ पे? 1 हो गया। सो अगर इक्वेशन हम लिखें तो वाई इज कल टू दिस इज 1, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज कल टू 1 मीटर है, तो ये हो गया 1 sin, and this is x minus 2t, so this is the correct equation. Now next question, so this is the correct answer, ये correct answer है। Now question number 4, अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 0.57 मीटर एंड y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस kx मीटर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकंड, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। सो आपसे यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा है, तो सीधी सी बात है, अगर फेज डिफरेंस की हम बात करें तो दोनों को आप साइन में ले आइए, दोनों को क्या करेंगे हम? साइन में, क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन तो साइन में है ही, अब सेकंड वाले को भी साइन में लाना है। सो इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में, सो y1 तो आपको गिवन है, y1 इज दिस इज a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 0.57, सो फाई1 इज टू कितना होगा? 0.57, y2 इज गिवन है a cos ओमेगा t प्लस kx। अब इसको हम साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए π/2 ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/2, सो φ2 हो गया π/2, φ1 इज 0.57 है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, पाई इज टू कितना होता है? 3.14 डिवाइडेड बाई 2, जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस इज टू कितना आ जाएगा? दिस इज 1 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। सो 1 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो इसमें कह रहा है कि वेव in a string has an amplitude of 2 cm, the wave travels in positive x direction of x axis with a speed of 128 meter per second, and it is noted that 5 complete wave fit in 4 meter length of the string. The equation describing the wave is, so a is equal to कितना हो गया? This is equal to 2 centimeter, और what is omega upon k? So this is omega upon k is equal to, this is equal to 128 meter per second, एंड 5 लेमडा इसकल टू कितना हो गया? 4, सो दिस इज लेमडा इसकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 4/5 मीटर। सो y इसकल टू, वी नो दैट y इसकल टू दिस इज a sin kx माइनस कितना होता है? ओमेगा t होता है। सो k इसकल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 2 पाई अपॉन लेमडा, सॉल्व करोगे यहाँ से तो दिस इज 7 पॉइंट कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा, 7.85। सो y इसकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? दिस इज 0.02 साइन 7.85x माइनस 7.85x माइनस 1005 इंटू कितना हो जाएगा? t।
सो ओमेगा इसकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज ओमेगा इसकल टू 128 इंटू दिस इज 7.85, सो दिस इज इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू 1000 कितना आ जाएगा 5, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, द वेव डिस्क्राइब्ड बाई y इज इक्वल टू 0.25 sin 100 pi x minus 2 pi t where x and y are in meter t in second, a wave traveling along the, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हो जाएगा, जैसे y इक्वल टू आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0.25, दिस इज साइन 10 पाई x माइनस दिस इज 2 पाई t, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करो, दिस इज y इक्वल टू a साइन दिस इज ओमेगा t माइनस कितना होता है, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है दिस इज के एक्स माइनस कितना होता है ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंड, तो के इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू 10 पाई है, के इक्वल टू कितना है 10 पाई, एंड दिस इज 2 पाई अपॉन लेमडा इक्वल टू के होता है, सो दिस इज 10 पाई। सो यहाँ से लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, जिससे 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। एंड ओमेगा अगर हम निकालें यहाँ से, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई इंटू 2 पाई, और वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू होता है, सो न्यू इक्वल टू करते कहते कितना है, दिस इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज है, न्यू इक्वल टू कितना है 1 हर्ट्ज है। तो द साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज नेगेटिव, जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, हेंस द वेव ट्रेवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेव किधर ट्रेवल करेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखो, the phase difference between two waves represented by y1 is equal to this and y2 is equal to this, where x is expressed in meter and t is expressed in second is approximately, so y1 गिवन है आपको और y2 गिवन है। सो अगर फेज डिफरेंस निकाले तो फिर से वही, यहाँ पे 0.5 क्या है एक्स्ट्रा है, और ये कॉस में है, तो कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में, तो साइन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन ऐसा हमने करके दिखाया आपको, तो दोनों का जब फेज डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 7 में जब फेज डिफरेंस यहाँ पे निकालोगे तो दिस इज फेज डिफरेंस पाई इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 2 से ऐड करना पड़ेगा इसको, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा 0.5, इसको जब सॉल्व करोगे तो पाई बाई 2 का मतलब है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.5, सो दिस इज इक्वल 1.57 माइनस 0.5, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 1.07 क्या हो जाएगा, दिस इज रेडियन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अगर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें, द इक्वेशन फॉर ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग along the positive x axis with an amplitude of 0.2 meter, velocity v is equal to 360 meter per second and wavelength lambda is equal to 60 meter can be written as, सो हम जानते हैं कि दिस इज y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वेशन होता है। सो दिस इज इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, या इसको उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं। सो अगर इसमें हम इक्वेशन अगर फाइंड करें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज v अपॉन लेमडा। सो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज v अपॉन लेमडा। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे यहाँ पे तो दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू 0.2 है। सो इक्वेशन होता है ए वाई फॉर वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की हम बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो वेव ट्रेवल करता है वाई इक्वल टू दिस इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं हम इसको। So y is equal to this is equal to a, so this is 0.2 sine and this is equal to 2 pi frequency into t, 2 pi frequency into t minus this is 2 pi upon lambda into कितना हो जाएगा x। so अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो y is equal to this is 0.2 और साइन अगर 2 pi को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो ये बच जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 pi को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा दिस इज 60, 2 पाई कॉमन लेते हैं तो दिस इज 60, 2 पाई कॉमन ले लिया तो 60 माइनस एक्स वाई कितना बच गया 60। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है a transverse wave is represented by the equation this, for what value of lambda is the maximum particle velocity equal to the 2 times the wave velocity।
सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में जैसे y का इक्वेशन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में y का इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू y नॉट साइन एंड दिस इज 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस कितना है x है। फॉर पार्टिकल वेलोसिटी तो डिफ्रेंशिएट करो, दिस इज डी वाई अपॉन डी टी, एंड जब डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू दिस इज 2 पाई अपॉन लेमडा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस, सो दिस इज कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सो दिस इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी v मैक्स एंड दिस इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 1, सो दिस इज इक्वल टू वाई नॉट इंटू 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा लेमडा, वाई नॉट इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी आएगा, ये v भी आएगा यहाँ पे 2 पाई v, यहाँ v भी आएगा 2 पाई v अपॉन कितना हो गया, दिस इज लेमडा। सो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू v, सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें जो गिवन है यहाँ पे कि फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी से इक्वेट कीजिए, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया वेव वेलोसिटी, सो दिस इज लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू पाई इनटू कितना हो जाएगा वाई नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो कि इन ए साइनसोइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम maximum displacement to zero displacement is 0.170 second. The frequency of the wave, जो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 10, वेव की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम, अगर हम टाइम देखें तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होता है, दिस इज टी बाई एफ होता है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड अगर हम देखें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड t एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 0.170 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, सो दिस इज 1 अपॉन 4 इंटू 0.170, सो दिस इज इक्वल टू 1.47 क्या निकल जाएगा, हर्ट्ज निकल जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखो तो क्वेश्चन 11 में टू साउंड वेव्स हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री हैव पाथ डिफरेंस इसका कितना होगा। सो हमने तो रिलेशन पढ़ा है फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का, तो सीधे हम फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन लगाएंगे। सो दिस इज पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू दिस इज डेल्टा फाइव। सो फेज डिफरेंस कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है डेल्टा फाइव इक्वल टू 60 डिग्री, 60 का मतलब है दिस इज पाई बाई 3, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू दिस इज पाई बाई 3, पाई पाई कट गया, सो दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई कितना हो जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर, लेमडा बाई 6 इज द करेक्ट।